संत हनुमान दास का आश्रम पर आए हुए भक्तों की भीड़ एक बार पुनः हमको देखने के लिए मिली। इसी संबंध में आज जब हम आए तो होली का त्यौहार हमको बहुत करीब लगा, क्योंकि संत हनुमान दास एक पहुँचे हुए संत हैं जिनके पास गुप्त उपाय और ऐसी ऐसी विधियाँ, ऐसी ऐसी जानकारियाँ रहती हैं जिससे आम जनमानस को बहुत लाभ होता है। महाराज जी, होली का पर्व एक ऐसा पर्व जहाँ जात पात खत्म हो जाता है, छुआछूत खत्म हो जाती है, लोग आपस में गले मिल लेते हैं। होली मतलब होले कहते हैं कि किसी के होले जी। तो क्या कहना आपका होली के इस पर्व पर? कोई गुप्त उपाय, कोई विधि, कोई जानकारी जो आम लोगों को नहीं हो? इस जन जन के कल्याण के हेतु और मानव सेवा सप्ताह में अच्छा बना रहे, जिसके कारण से 2026 के में उपरांत ये जो होली पड़ रही है इस समय 2026 में, तो ये होली अत्यंत महत्वपूर्ण और अच्छी तो है, परंतु इस होली का महत्व मंगलवार को ये होली जो है जलने की आकांक्षा आ रही है। इसलिए हम ये जनता से यही कहना चाहेंगे कि सोमवार की रात और 12 बजे के पहले ही होली को जो है अगर जलाई जाए और जलाने के साथ उसका समापन किया जाए तो जनता के कल्याण के लिए सर्वोच्च है और उत्तम है और उचित है जी। अगर ये होली 12 बजे रात के बाद दिन मंगल लग जाएगा और मंगल एक लाल रंग का ग्रह है, इसलिए मंगल के दिन अगर होली का किसी जगह जलाने का और मनाने का जो उपाय लोग करते हैं उसमें अनिष्टकारक है। वो जो भी ये मंगल को अगर ये होली का जलाएंगे और मनाएंगे, उनके लाने बिल्कुल शुभ नहीं है, ये बहुत अशुभ है। ये अन्न क्षेत्र, धन क्षेत्र, शारीरिक कष्ट और कई बीमारियों को लेकर आता है वो। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे लोगों से कि जो भी होली के पर्व को इसे सबको मनाना चाहिए। इसी महत्वपूर्ण में हम इस बात को शास्त्रों के अनुसार इसलिए कह रहे हैं कि मंगल को होली नहीं जलना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुओं ने कुछ प्रत्यक्ष बताया भी है और कुछ किया है और हमने देखा भी है, और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि मंगल को निषिद्ध होती है इसका। इसलिए हमारे जो बहुत पुरातन गुरु लोग थे और कई संत थे, एक हमारे यहाँ पास में एक गद्दी थी, अघोर गद्दी थी, और वो अघोर गद्दियों में बहुत बड़े सम्राट जो है सिद्ध पुरुष अघोर थे, और फकीर बाबा थे। तो फकीर बाबा कहीं जो है एक गांव में जाते थे भिक्षा भवन करने के लिए, और वहाँ मंगल को मना किया उन्होंने कि मंगल को होली पड़ रही है तो मंगल को नहीं जलाना है, आप एक दिन पहले जला सकते हैं या तो बाद में कर सकते हैं। तो उन्होंने गांव वालों ने फकीर की बात नहीं मानी, और ना मान करके जब उन्होंने होली को मंगल को ही दहन किया और जलाया, तो उसके दूसरे ही दिन उस पूरे गांव में ही आग लग गई, और उसी दिन से फकीर उस गांव में भिक्षा भवन करने के लिए बंद कर दिया, नहीं गए, इसलिए क्योंकि वो फकीर की बात नहीं मानी। इसलिए हम तो ये कहना चाहेंगे कि बात माने या ना माने, शास्त्र के विधान के अनुसार मंगल को न करके मंगल के एक दिन पहले ही होली को जलाएं, 12 बजे के पहले जलाएं, तो सर्वोच्च रहेगा, अच्छा रहेगा, लोगों के जन कल्याण के लिए और हितकारक रहेगा। ये पूर्ण हजारों शास्त्रों वेदों को छांट करके जब मंथन करके देखा जाएगा तो लास्ट में उसका रस यही निकलेगा कि मंगल को होली नहीं जलना चाहिए, सोमवार को ही जलना चाहिए, मंगल लगने नहीं पाए 12 के पहले ही जलना चाहिए। इसलिए सब लोग ये बात में ध्यान करें जी। अभी आपने एक बड़ी बात कह दी, होली को जलाने के लिए भी होलिका दहन जिसको कहते हैं जी, उस पर वास्तव में एक विवाद है। कुछ लोग कह रहे हैं सुबह 4:30 बजे जलाओ, और आप मना कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मंगलवार को जलाना उचित नहीं, और आपका तर्क भी अकाट्य है। आप कह रहे हो मंगल ग्रह आ जाता है। मंगल ग्रह एक लाल रंग का ग्रह है, और मंगल लाल रंग का ग्रह, और होलिका जो है वो भी अग्नि भी लाल रंग है। अगर दोनों को आपस में टकरार होता है तो इसमें जो साधक होते हैं, जो मनाने वाले होते हैं, उनके परिवार में या उनके धन आय में, खेती बाड़ी में या उन्नति में बहुत बड़ा
रुकावट पैदा करता है और इससे बहुत बड़ी हानि होती है। इसलिए हम लोगों को ये कहना चाहेंगे कि होली का जो पर्व है मंगल ना लगे। क्या उनसे टोटके होते हैं वो? वैदिक परंपरा के टोटका यही है कि कोई मिर्च और राई और नमक उतार करके जो लोग डालते हैं जी। और उसमें कहते हैं नज़र भी चली जाती है या कुछ दालिद्दा चला जाता है, जी। वो ऐसा पुरानी वैदिक परंपरागत की मान्यता है। जी। वैसे तो हम अपने कर्मों को ज़्यादा ध्यान करते हैं, जी। हमारा कर्म प्रधान है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो किस्मत हमारी दासी है और जी। नियत हमारी अच्छी है तो यही मथुरा काशी है। ओह! तो इसलिए मेन तो हमारे लिए कर्म है, पर वैदिक जो परंपरागत के टोटका हैं वो ये सब किए जाते हैं। परंतु ये इसके पीछे कुछ ये रहस्य है कि अगर मंगलवार दिन लग गया और उस दिन होलिका दहन किया गया तो घर, परिवार, क्षेत्र, गांव के लिए हानिकारक है। वो धन आय के लिए हानिकारक है। वह जो है अपने बीमारी को लेकर आता है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि मंगल का दिन ना लगे, सोमवार के ही दिन पे ये होली का जो पर्व है इसको मनाया जाए जी। और उसी में लोगों को कल्याण है और उचित है और अच्छा भी है उसमें। मंगलवार को फिर होली और खेली फिर जाएगी। मंगल को होली खेल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है इसका। और महाराज जी कोई गुप्त उपाय जो लोगों को ना पता हो, अंत में इतना ज़रूर बता दीजिए, कोई बहुत ख़ास उपाय जिससे लोग वास्तव में होली के बाद उनके घर में राज लक्ष्मी योग बने, धन आए, समृद्धशाली रहें, ज़्यादा उस पैसा कमाएँ? उसमें होली पूर्णिमा के महत्वपूर्ण में आती है। हुँ। पूर्णिमा के जो दिन हैं, हुँ। होली का महत्वपूर्ण होता है और उस दिन होली पूर्ण होती है। इसलिए जनता के लिए हम यही चाहेंगे कि जो वैदिक परंपरा से जो टोटका अपना जो पुराना वो करने के बाद वो लक्ष्मी का आवाहन करें, लक्ष्मी का विशेष पूजन करें और लक्ष्मी यंत्र की पूजा करें, लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। जो इस जाप के प्रभाव से हर किसी के किस्मत में माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और जो भी वो कर्म करेगा, जो भी कार्य करेगा तो लक्ष्मी का जाप करेगा, अनुष्ठान करेगा तो उसके लक्ष्मी के मंत्र के अनुसार के प्रभाव से आकर्षण के प्रभाव से जो लोग धंधा, बिजनेस और जो भी कार्य करेंगे उसमें अधिक उन्नति होगी। देखिए आज महाराज जी ने यहाँ पर्वत श्रृंखला पर बैठ करके होली के विधि विधान और होली क्यों खतरनाक हो सकती है इसकी संपूर्ण जानकारी भक्तों को और आम जनमानस को दे दी है। मंगलवार को होलिका दहन क्यों नहीं होना चाहिए, एक खास चेतावनी संत हनुमान दास की तरफ से दी गई है। लगातार आप बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। जय श्री राम। जय